बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल के ऊपर। तो क्या ख्वाजा सरा, जिनको शीमेल भी कहा जाता है, ये तबलीग का काम कर सकते हैं? तबलीग की दावत दे सकते हैं? क्या लोगों को अल्लाह की बड़ाई की तरफ बुला सकते हैं? अल्लाह की वहदानियत की दावत दे सकते हैं? अल्लाह के अहकामात की तरफ क्या ये बुला सकते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की तरफ क्या ये दावत दे सकते हैं? क्या इनके ज़िम्मे है कि ये दावत की मेहनत को अपनाएं और जो है ना जी अल्लाह के रास्ते के अंदर निकल के ये वक़्त लगाएं? जैसे वहाँ आपने देखा है जो लिखा हुआ कि साल पैदल भी इन्होंने अल्लाह के रास्ते के अंदर लगाए हैं। अभी यहाँ एक करीब शहर है, नाम लेना मुनासिब नहीं, वहाँ के एक भाई हैं ख्वाजा सराई, वो 7 महीने बैरून के अंदर सफ़र करके आए हैं। साल 7 महीने के सफ़र करते हैं, ठीक है ना जी। और एक तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस काम से तौबा की और किताबें पढ़ी और वो आलिम बने, उन्होंने पैदल साल लगाया। तो बात हो रही है क्या ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं? क्या इनके लिए करना जायज़ है? क्या ये दावत की मेहनत को कर सकते हैं? जैसे ये महक मल्क है, ये दावत की मेहनत भी कर रहे हैं और साथ में और बहुत ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल ये चीज़ों को छोड़ दिया हुआ है। तो टॉपिक पे आते हैं कि ये जो उम्मत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत, ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद उम्मत कोई नहीं है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफहूम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी अबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। और ये आखिरी उम्मत है, इसके बाद उम्मत कोई नहीं। अब सोचने की बात यह है, ये आखिरी उम्मत है, इस उम्मत के बाद उम्मत कोई नहीं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कायनात के अंदर नबी कोई नहीं, आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद कोई भी नबी नहीं है। जो दावा करे वो तो कज़्ज़ाब है, झूठा है। तो उस दिन हम देख रहे थे 8 अरब गालबन 29 करोड़ के राउंड अबाउट लोग हैं दुनिया के अंदर। 8 अरब 29 करोड़ लोग हैं दुनिया में, जिसमें बताते हैं कि गालबन 2.5 अरब के करीब करीब मुसलमान हैं, बाकी सारे गैर हैं। तो अब सोचने की बात है कि ये जो 8 अरब 29 करोड़ के राउंड अबाउट जो लोग हैं, इनको दावत कौन देगा? अब तो किसी नबी ने नहीं आना, किसी भी नबी ने दुनिया के अंदर नहीं आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। पहले उम्मतों के अंदर बिगाड़ आता तो अल्लाह नबियों को भेजते थे। नूह अलैहिस्सलाम की मेहनत, यहया अलैहिस्सलाम की मेहनत, मूसा अलैहिस्सलाम की मेहनत, हारून अलैहिस्सलाम की मेहनत, यानी कि बिगाड़ आता अल्लाह नबियों को भेजते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मेहनत, इस्माइल अलैहिस्सलाम की मेहनत, यानी कि जब भी कौमों में बिगाड़ पैदा होता, लोगों के अल्लाह के नाफरमान पैदा होते, तो अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजते कि जाएं और मेरा तारफ़ करवाएं लोगों को। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबी कोई नहीं, इसलिए ख़त्म नबूवत के तोफ़ैल, ख़त्म नबूवत की वजह से ये जो दावत की मेहनत है, दावत तबलीग की मेहनत है, ये इस उम्मत के हर तबके के ज़िम्मे है कि वो चाहे कोई भी है, वो ख्वाजा सरा क्यों नहीं है, वो चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला है, उसके ज़िम्मे है कि वो लोगों अल्लाह की तरफ बुलाए लोगों को। और अपने शोबे वाले को जब अल्लाह की तरफ बुलाएगा तो इससे लोग और मुतासर होते हैं। तो अल्लाह ने एक गम, एक फ़िक्र, एक कुड़न किसी अल्लाह वाले के अंदर पैदा की, वहाँ से ख्वाजा सराओं में काम शुरू हुआ। आज हज़ारों के करीब ऐसे हैं जिनका वक़्त लग चुका है, बहुत ऐसे हैं जिन्होंने नाचना छोड़ दिया, गाना छोड़, सब कुछ छोड़ दिया। और हम, मेरे एक दोस्त हैं, वो तो उमर भाई नाम है उनका, तो वो बहुत हाई लेवल पे थे, ठीक है ना जी, बहुत हाई लेवल पे थे। वहाँ से जो है ना जी अल्लाह ने इस चीज़ से उनको निकाला और निकाल के अल्लाह ने जो है ना अपने रास्ते में निकलने की तौफीक दी। अब वो सालाना 4 महीने लगा रहे हैं, 4 महीने सालाना लगा रहे हैं, हर साल के बाद 4 महीने, और अपना थोड़ा सा काम करते हैं। ये कोई छोटा सा उन्होंने रेडी लगाई हुई है, तो अल्लाह ने उसमें बरकत डाल दी। तो इसलिए ये जो लिखा हुआ था, क्या ये कर सकते हैं? ये अल्लाह की कसम कर सकते हैं, और अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, हर कलमा पढ़ने वाले के ज़िम्मे है कि वो दावत दे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, खुद अपनी ज़िंदगी के अंदर दीन की मेहनत को लेके आए और लोगों के पीछे फिरे। ये हमारे ज़िम्मा है। और उस शख्स से अच्छी बात किसकी होगी जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए?
अल्लाह फरमा रहे उससे अच्छी बात ही किसी की नहीं। कौन? कि जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। इसलिए अल्लाह की तरफ बुलाना हर मर्द हर औरत के ज़िम्मे है जो कलमा पढ़ने वाला है, और हर उस तबके के ज़िम्मे है जो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला है, जो ईमान वाला है, जो कलमे वाला है। इसलिए ये ख्वाजा सरा हमारे भाई हैं, इनकी हौसला अफजाई की जाए। बहुत वाक़यात मिलते हैं कि बड़े लोगों ने उनके दिलों को तोड़ा और वो फिर पीछे हो गए। नहीं भाई, वो हमारे भाई हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, और बड़े बड़े लोगों की ज़िंदगियां उनकी वजह से बदल रही हैं। मेरे भाई, बुराई को ना देखें, हम अच्छाई को देखें। तो ये हमारे भाई हैं, इनके भी ज़िम्मे दावत की मेहनत है। हर किसी के ज़िम्मे दावत की मेहनत है, मगर दावत की मेहनत करने वालों का हम साथ दें, उनकी टांगें ना खींचें। क्यों? फैसले अल्लाह ने करने हैं। अल्लाह जो चाहे जब चाहे जिसको चाहे माफ़ कर सकते हैं। बड़े वाक़यात मिलते हैं, आप सुनते हैं उलमा की ज़ुबान से। इसलिए आज हम नियत करें, इस काम को अपना काम बनाएंगे, इस मेहनत को अपनी दावत की मेहनत को मेहनत बनाएंगे। हर कलमा पढ़ने वाले के लिए मेहनत ज़िम्मे है। अस्सलामु अलैकुम।